गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कर चुके थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 36 करना है। ठीक है ना। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नमन भैया ज्यादा जो न्यूमेरिकल देखने मिल रहे हैं वो इनकम के और एक्सपेंडिचर। बेटा वैल्यू एडिड की कसर पहले ही पूरी करा दी थी आपको, 18-20 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना। चलो, इनकम से और एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी एट एफसी निकालने का अपने को। तो इनकम मेथड से क्या आती है? एनडीपी एट एफसी आती है। उसमें क्या ऐड ऑन कर देंगे हम? डैप ऐड बैक कर देंगे उसमें, तो क्या आ जाएगा? जीडीपी आएगी, वो भी किस पे? एफसी पे। और एनएफआई जोड़ देंगे तो जीएनपी आ जाएगा एफसी पे। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आती है? जीडीपी एट एमपी आता है और अपने को क्या निकालना है? जीएनपी निकालना है। तो एनआईटी माइनस करेंगे और एनएफआई प्लस करेंगे तो आ जाएगा। सारे बच्चे करो जल्दी से, पूरा क्वेश्चन लगा देते हैं हम स्क्रीन पे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम और देख लो इसमें है। मिक्स्ड इनकम ये रहा 600, तो 2100 आ जाएगा बच्चों क्या? एनडीपी एट एफसी 2100 आ जाएगा। और अपने को क्या निकालना है? तो जैसे हम ये कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा जीएनपी एट एफसी। डैप कितना है हमारा यहाँ पे? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड है, तो प्लस तो करेंगे लेकिन ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2120 आ जाएगा। सेम उससे भी निकाल के दिखाओ, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल के दिखाओ। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए 4 कंपोनेंट होते हैं, पीएफसीई प्लस जीएफसीई जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। कितना? 2180 आएगा। इनकम मेथड से भी 2180 आ रहा है, एक्सपेंडिचर से देखते हैं। चलो ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा मैं। एक तो हो गया आपका पीएफसीई, एक हो गया आपका जीएफसीई, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा। और फिर आएगा बच्चों आपका नेट एक्सपोर्ट, ये रहा। तो ये 1440 और 490, 1930, 1930 और 250, 2180, 2180 और 30, 2210। 2210 में से वापस से 30 घट जाएंगे तो कितना हो गया? 2180। ये आया हमारा जीडीपी एट एमपी। अद्विका जीडीपी एट एमपी आया अभी हमारा, जीडीपी एट 2100। अब इसे हमें बनाना है जीएनपी एट एफसी। तो क्या कीजिएगा? डैप का तो कुछ नहीं करेंगे, एनआईटी तो माइनस कीजिएगा और एनएफआई प्लस कीजिएगा। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 40, तो ये 40 आ गया। और एनएफआई कितना है? एनएफआई हमारा 20, वो भी माइनस का है। तो नहीं, 60 कहां पे आएगा बेटा? 60 तो घट जाएंगे, 2120 ही आएगा। ये आएगा जीएनपी एट एफसी। ठीक है, करो भाई। आ गई बात समझ में? हो गया ना?
चलो आगे देखते हैं बच्चों। हालांकि ये चीज जो नोट में लिखी हुई है मैंने पहले भी बताई थी आपको। ये दरअसल देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है कि नहीं है। और ये बताया था ये हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट पहले ही बताया था, वापस से नोट लिखा है। इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दिस इंटरेस्ट इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है ये कौन सा ब्याज होता है जो गवर्नमेंट ने पे किया होता है, और जो लोन किस वजह से लिया था, कंजप्शन पर्पस से। और सारे बच्चों को पता है कि जो कंजप्शन पर्पस के लिए जो हम लोन लेते हैं उसका जो ब्याज होता है वो नेशनल इनकम में नहीं आता, ठीक है ना। एंड वी नो वेरी वेल ओनली इंटरेस्ट पेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। केवल जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट होता है वो नेशनल इनकम में आता है। से यस और नो। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 कीजिएगा। एनडीपीएट एफसी निकालना है। एनडीपीएट एफसी बोले तो डोमेस्टिक इनकम, कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। और जीडीपीएट एमपी निकालना है बच्चों किससे, इनकम मेथड से। कुछ भी नहीं है यार, सीधा सीधा करना है, इसमें तो एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं है। सॉल्व करो जल्दी से सारे बच्चे। आज कौन कौन बच्चे गायब है? पारस, आयुष और एक वो, दोनों आयुष। अभी तो बताया बेटा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आता ही नहीं है। कितना आया भाई बच्चों? एनडीपीएट एफसी बताओ। एक तो ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इकट्ठा दे रखा है। देखो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये दे रखा है 90 का। रॉयल्टी अलग से दे रखी है इसमें। अब रॉयल्टी अलग से नहीं दे रखी है तो है ही नहीं है बस इसमें। और लास्ट क्या है बच्चों? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ये रही 280 की। तो बस ये ऐड ऑन कर दो तो एनडीपीएट एफसी आ जाएगा। 280 और 240 520 होते हैं। हाँ बोलो। 520 में 90 आप और ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है, तो 610 होएगा। बोलो एक आंसर 610 आ गया आपका। कार्तिक कितना आया आंसर?
एनडीपी एट एफ सी 610 आ गया, 730, चलो टैली करते हैं, 730, पीएफसी ये रहा 510, फिर जीएफसीई 70, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन इसने फिक्स दे रखी है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो 130 तो ये लेंगे, साथ में चेंज इन स्टॉक भी लेंगे, चेंज इन स्टॉक 30 का ये रहा, और एक्स माइनस एम यानी कि यहाँ पे कर लेंगे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो माइनस के 10 आ जाएगा ये, ठीक है ना, तो जीडीपी एट एम पे आ जाएगा, इनको सबको प्लस कर दो, 510 और 130 640, 640 में 10 जाएंगे, 630, 630 में 70 जोड़ोगे 700, 700 और 700 में फिर 30 जोड़ोगे तो 730, 730 इज द राइट आंसर। नमन भैया ये तो दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, अरे बेटा वो एनडीपी एट एफसी है, ये जीडीपी एट एमपी है, नहीं मेथड अलग अलग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है, अलग अलग मेथड से तो सेम ही आते, लेकिन कॉन्सेप्ट ही अलग अलग निकालने हमें, एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी निकाला। हो गया त्यागी जी, आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ये देखो भाई, नेशनल इनकम निकालनी है बोले तो एनएनपी एट एफसी कीजिए, नमन भैया हमें कैसे पता पड़ेगा हम कौन से वाले मेथड से निकालेंगे, अरे बेटा डेटा देखो ना इसमें किसका दिया हुआ है, बताना, पता नहीं पड़ रहा है आपको, इनकम मेथड का डेटा दिया हुआ है, वो तो देख के पता पड़ जाएगा ना किसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। भैया नेट रिटेन अर्निंग नहीं लेंगे क्या, अरे बेटा जब प्रॉफिट दे रखा है तो उसे कहाँ ही लेंगे हम, डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं कीजिएगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होएगा, बिकॉज इनकम मेथड है, उसमें तो सीधा क्या ही आ रही है हमारे पास एनडीपी एट एफ आ रही है, बताओ कितना है आंसर, ए 2250, 3050, हो गया भाई सब बच्चों का, 39 कर सकते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
यानी कि जीडीपी एट सॉरी जीएनपी एट एमपी। ठीक है, वो भी किससे? इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ये रहा डेटा आपके सामने। इनकम मेथड के लिए किसको यूज करेंगे? वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो कहां पे है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? सबसे नीचे, सेकंड लास्ट, सीओई। दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट दे रखा है। आप देख रहे हो ना बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं दे रहा, रेंट ही देता है। ठीक है ना। तीसरा तीसरा क्या रहने वाला है हमारा? इंटरेस्ट ले लो चाहे प्रॉफिट ले लो। इंटरेस्ट ये रहा और प्रॉफिट उसके नीचे ही है। और मिक्स्ड इनकम देखो कहां पे है? मिक्स्ड इनकम दे रखी है इसमें, निकाली जा सकती है? नहीं, ना ही तो इसमें मिक्स्ड इनकम है बच्चों और ना ही इसमें निकाली जा सकती है। तो ये चार आइटम को प्लस करके आप क्या लेके आइएगा? एनडीपी एट, वेरी गुड, 300, 400 और 850 आ जाएगा मेरे ख्याल, 850। और अपने को क्या निकालना है? जीएनपी निकालना है। तो एक तो डेप प्लस कीजिएगा इसमें, एक एनएफआईए प्लस कीजिएगा और एक एनआईटी प्लस कीजिएगा। हाँ बोलो, तीनों चीजें प्लस होगी ना। डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 का। एनएफआईए निकाल लेंगे हम यहाँ पे। हाँ जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड, तो -20 आएगा। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखी है क्या? सब्सिडीज दे रखी है 25 की और इनडायरेक्ट टैक्सेस 55 की दे रखी है। तो 55 में 25 जाएंगे तो 30। हाँ बोलो, तो ये हो जाएगा हमारा 30। 850 में से 20 प्लस होंगे, 20 माइनस होंगे तो एज इट इज रहेगा। नेट नेट 30 जुड़ जाएंगे तो 880 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों उससे निकालिएगा आप एक्सपेंडिचर मेथड से। उसमें क्या क्या लेंगे हम? पीएफसी, बड़ी सी हेडिंग निकालो कहाँ पे है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा, ये येलो से मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर जीएफसी, फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसमें हाथ क्या डैप क्या कर लो, चाहे तो ऐड कर लो चाहे बाद में कर लेना, मर्जी आपकी है। फिलहाल मैं इसको एज इट इज ले लेता हूँ, बाद में ऐड बैक कर दूंगा मैं इसमें। ठीक है ना। और चेंज इन स्टॉक इसके ऊपर ही है। ठीक है बच्चों, ये आप चार आइटम प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। एनडीपी एट एमपी कितना आएगा? 465 और 500, 965 आ जाएगा, 965। और हमको निकालना है जीएनपी एट एमपी, तो डेप प्लस कीजिएगा इसमें, एनएफआईए प्लस कीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं करने का। डेप की, हाँ जी, मैंने किए नहीं क्या अभी? अच्छा, चेंज इन स्टॉक ले लिया, वो रह गए, नेट एक्सपोर्ट रह गए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वेरी गुड। एक चीज और आएगी यहाँ पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और वो कितना है बच्चों? माइनस का 20। तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 945 हो जाएगा, 945। ठीक है। और डेप प्लस कीजिएगा इसमें कितने का? 20 का। एनएफआईए प्लस कीजिएगा और वो है -20, तो 945 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों आया? ये क्या निकाला आपने? जीएनपी एट, अच्छा, चेंज इन, सॉरी बच्चों, मिस्टेक एक ये हो गई कि ऊपर उसने क्या दिया आपको?
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया। आई थिंक मैंने ये कर दिया कि वो चेंज इन स्टॉक ले लिया, किसके बजाय, जो मेरे को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे से कितना और माइनस हो जाएगा, ये बच्चों 65 जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, ऊपर से माइनस हो जाएंगे, वो कितना बनेगा 880 बनेगा ऊपर। एक मिस्टेक हो रही है, 880, 880 में से 20 जुड़ेंगे और 20 घट जाएंगे, वापस से कितना आ जाएगा, ये 880 आ जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा जो मेरे से हुई है। चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, किसमें बच्चों, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना। और मैंने क्या छोड़ दिया था यहाँ पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो लेने का है, वो चौथा कंपोनेंट होता है। तो दोनों से सेम आ गया आंसर। जीएनपी निकाला हमने एक इस पे, एमपी पे। हो गया क्या आपका? आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। निकाल सकते हैं बच्चे लोगों? डोमेस्टिक इनकम, देखो डोमेस्टिक इनकम हम निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के डेटा से। हाँ बोलो ना। और फिर जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड के इक्वल उसे रखना, क्या निकाल करके, डोमेस्टिक इनकम जो हमने निकाली है एक्सपेंडिचर के थ्रू, एडजस्टमेंट करके निकालनी पड़ेगी वो। और फिर हम क्या करेंगे, वो इनकम मेथड की जो आइटम्स होती है उनके इक्वल रख देंगे। वो इनकम मेथड की बाकी सारी आइटम्स तो देगा आपको, लेकिन क्या मिसिंग रखेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो निकल जाएगा आपका, क्योंकि वो मिसिंग नंबर बस वही रहने वाला है। करेंगे इसे, एक्सपेंडिचर मेथड को लेके चलते हैं बच्चों, उसे अपने को क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो चलो एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, पीएफसी। अरे पार्टिसिपेट करो ना सारे बच्चे। बड़ी सी हेडिंग देखो कहाँ पे है, सुनो ना, सुन लो। हाँ जी, जब भी आप क्या करते हो ना बच्चों, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व करते हो, तो शुरुआत ही ऐसे होती है क्वेश्चन में, बस ये देख लेना बड़ी सी हेडिंग कहाँ पे आ रही है, नजरें वहीं पे जाके रुकनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, तो 50% तो काम तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा। जैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड आए तो बड़ी सी हेडिंग देखो, ठीक है ना, समझाई भी सारी चीजें आपको। ये रहा पीएफसी 400, जीएफसी 100, फिर क्या लेना है अपने को तीसरा, जीडीसीएफ, कहाँ पे दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी है इसने, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो, वरना बाद में भी उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आ गया आपका। इसमें चेंज इन स्टॉक जो पिछले वाले में मिस्टेक हुई थी वो नहीं करेंगे हम, बिकॉज इसमें सब कुछ आ गया यहाँ पे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेने का, नेट एक्सपोर्ट दे रखे ये रे, करो जी चारों को प्लस करो, 410 और 460, 560 आ जाएगा। ये क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी आएगा नालायक, एमपी आएगा 560, ठीक है ना। हाँ जी, अपने को तो क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो एनडीपी एमपी पे, बस इसे किस में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एट एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एट एफसी। क्या कीजिएगा, इस पे जाने के लिए एमपी में से अगर एमपी को हमें एफसी पे लेके आना है तो माइनस कीजिएगा एनआईटी, तो माइनस कर देंगे एनआईटी। एनआईटी कितना है यहाँ पे, 50 का है, 510 आ जाएगा। ये आ गया एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अभी हमें निकालना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। ये एनडीपी एट एफसी को किसके इक्वल रख देंगे, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम के इक्वल रख देंगे, तो आ जाएगी एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 510 इज इक्वल टू सीओई तो निकालना ही है अपने को, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, पूरा इस बार दे रखा है देखो, रेंट एंड रॉयल्टी 20 का दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है बच्चों 30 का है, प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड दे रखा है इसने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है
और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट दे नहीं रखा, तो तीनों को प्लस करेंगे ना इधर, है ना। प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 32 और 5 37, हाँ बोलो ना, 10 + 22 + 5। और मिक्स्ड इनकम निकालिएगा, दे रखी है इसमें मिक्स्ड इनकम, सबसे लास्ट में है 23। बस सीओई निकल जाएगा दूसरा पार्ट इसका। 50 510 = 50, और ये 73 तो ये हो गया, और ये हो गया आपका 37 ही हो गया था, 37 प्लस सीओई 510, और ये कितना हो गया 110 हो गया, = सीओई, और सीओई = बच्चों 400। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है जी, समझ में आ गया, कर लो कंप्लीट इसे। क्वेश्चन नंबर 831, बैक गियर नहीं मारने का, 41 है। कभी संभाल लो इसे भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अमित जी ने क्लास नहीं ली शायद तेरी अभी। भैया क्या कह दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों ही मेथड से। चलो जल्दी करके दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। और उसके लिए चलो एक पेन के लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे भैया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले और सबसे सही कौन करेगा, पूरा क्वेश्चन है ये 41। वही वो भैया का रजिस्टर अंदर रख दियो, या उसका या उसके कोई भी स्क्रीनशॉट जो भी तूने फोटो वोटो ले रखी है। हाँ नहीं, बात ये है ना कि गलत हाथों में चला जाएगा, गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए ना जो हकदार है। दिखा, मोबाइल दिखा, इधर मोबाइल भी लेके आ, दिखा रजिस्टर, दिखा कितना है आंसर, दिखाओ सॉल्व करके, कहाँ दिखाया, दोनों में थर्ड हो गया क्या तेरा, 1700 आगे के कॉपी में दिखा, लिखा हुआ दिखा, अरे लिखा हुआ दिखा 1700, उसके बाद कार्तिक ने बोला। ये नहीं, ये तो पहले सॉल्व कर रखे हैं, दिखाओ 1700 ही आ रहा है ना। मतलब भूमि का नहीं बनाई कुछ नहीं, और सीधा प्लस प्लस। लो जी, दे दीजिए, मोबाइल भी देने का है भैया, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी अभी कौन सा किसका है। चलो ये लो। हाँ जी, सारे बच्चे कैलकुलेट करो। चलो अभी एक एक मौका और मिलेगा आपको। मैं कुछ कह रहा हूँ तुझे, नहीं तू ही मिस भाई, देखो जिसे कुछ रहता है कहने लगे कि मैं कुछ कर रहा, और मेरे पे नजर है, क्यों भाई कन्हैया, उसे रहता है ना कि हाँ, ऐसे तो मैं सबको देखता हूँ।
ओए मित्तल, आगे देख। भाई कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा ना आगे चलने के लिए। हो गया भाई, 41 तो हो गया ना सबका। तो फेयर रजिस्टर है, फेयर में कर रहा है डायरेक्टली, दिखा एक बार। त्यागी जी आगे 1700 आ गया उसका आंसर। अभी रुक जा, तेरा भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अभी रुक जा, अभी बता रहे हैं। हाँ जी, 41 सबका हो गया। ए बच्चे लोगों, 41 सबका हो गया ना। दीदी 41 हो गया, नहीं हुआ? कीजिएगा जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन और करने का। हाँ नहीं, वो तो हमें पता है। अरे कहाँ पे उलझे हो यार, इनकम मेथड से निकालो जल्दी से। सीओई, दूसरा क्या है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। कहाँ पे है? सबसे ऊपर है मिक्स्ड इनकम। 5 और 4 9, और आपका 1250, 1350, 1500 आ जाएगा ये वाला। और इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अभी क्या है? जीएनपी एंड एमपी निकालना है। डेप प्लस कीजिएगा, और प्लस क्या कीजिएगा? एनएफआईए, प्लस कीजिएगा एनआईटी। डेप कितने का है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 120, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 20, और एनआईटी प्लस कीजिएगा। कहाँ पे एनआईटी? 100 का ये रहा, 1500, 1620 और 1600, 1700 ये आ गया। इनकम से तो आ गया, एक्सपेंडिचर से निकालो। अब तो आ गया ना, एक्सपेंडिचर से भी आ गया। हो गया भाई एक्सपेंडिचर से। पीएफसी, जीएफसी, और तीसरा आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। करो जी, प्लस करो। 900 और 280, 1180, 1150, 1600 आ जाएगा। ये 1600 क्या आएगा? क्योंकि नेट दे रखा है। एनडीपी आएगा एमपी पे कितना? 1600। ठीक है ना। और क्या निकालना है अपने को? जीएनपी निकालना है, ये एक्सपेंडिचर मेथड से। जीएनपी निकालना है एमपी पे, तो डेप प्लस कीजिएगा, और डेप के बाद एनएफआईए प्लस कीजिएगा, तो आ जाएगा। डेप कितना है? 120, और एनएफआईए
20 माइनस का है तो आ तो गया 1700, दोनों से सेम आ गया। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे इधर देखो। त्यागी जी जो कर रहे हो छोड़ दो, इधर देखो सारे बच्चे। हाँ जी, 41 तक तो हो गए। अब एक क्वेश्चन में सब बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा, ठीक है ना। अब बराबर से प्रेजेंटेशन देना जैसे देते हैं। मान ली जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, जो भी रिक्वायरमेंट पूछेगा वो, ठीक है ना, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखने का, बराबर से उसकी वो इंग्लिश वगैरह लिख के नंबर प्लस करने का, बराबर करोड़ वरोड़ में पूरा जो भी लेके आने का, बराबर से लेके आने का प्रेजेंटेशन। जो बच्चा सबसे पहले करेगा और आंसर सही होगा, है ना, वापस से एक पेन के लिए वापस से क्वेश्चन, ठीक है ना। सबको इक्वल टाइम मिलेगा, ठीक है ना। कॉपी तुम्हारी होगी, पेन तुम्हारा होगा, दिमाग तुम्हारा होगा, जगह मेरी होगी, क्वेश्चन मेरा होगा, ठीक है। आगे कहाँ बाहर तिराई विराई पे मिलने का है भाई? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 66, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 66।
सुजल काम कर ले, चुप हो जा बिल्कुल। हो गया। CFCE 9,000 25,000। बोला आपने। मिक्स्ड इनकम आ रही है 25,000। वेरी गुड। CFCE आ रहा है आपका 20,000। डिलीट कर दिया आपने 1000 और 25,000 आपका मिक्स्ड इनकम। हाँ जी भाई साहब, नहीं आया। कॉपी दिखाओ, दिखाओ। फिक्स्ड इनकम तुम्हारी 25 ही आ रही है ना। इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई तुम्हारी, है ना। 30,000 तुमने बताया था 29,000। हाँ फाइनली बच्चों, GFCE आपका 20,000 और मिक्स्ड इनकम आपकी 25,000। क्यों त्यागी जी, यही आ रहा है ना मिक्स्ड इनकम, ये आ गया 20,000। चलो करो कैलकुलेट। और हमारे विनर है बंसल साहब, ये लो। और चलो खुशी के लिए भी, क्योंकि करा था ये खुशी ने भी, और खुशी के लिए हम अपना ही पेन दे देते। ये लो। तो फोटो फ्रेम में हाँ जी, लास्ट हमने 41 कर लिया था ना, वो वाला 41 किया था ना, या 40 किया था? 41 किया था बच्चों। 41 तो हमारे कंप्लीट हो गए, और एक हमने एट रैंडम बीच में 66 कराना, तो मेरे को 42 ही था, लेकिन क्योंकि इसने ग्रंथ ने करके रखे काफी सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, तो दैट्स व्हाई मेरे को कोई तो रैंडम क्वेश्चन देना था ताकि इसका भी पार्टिसिपेशन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 66 हो गया हमारा। बाकी क्वेश्चन बच्चों हम कल करेंगे। और वैसे मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं, अगर आप घर से भी करके लाओगे तो मुझे कोई ऐसा कुछ ऐसा मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है ना। हालांकि क्लास में मैं सारे ही कराऊंगा एक ही आपको वन बाय वन, लेकिन घर से करके लाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं ठीक 7 बजे, 7 से वापस से 9, ठीक है ना। वैसे टाइमिंग हमारी अलग थी, लेकिन कल के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। 7 से 8 और 8 से 9, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।